हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम चैप्टर 1 विलियन का एक बहुत अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले भी मैंने दो बेसिक्स इसके डाले हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम समझ रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। यहां पर हम देख सकते हैं विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। हमने पहले भी बताया कि सांद्रता क्या होता है। सांद्रता मतलब विलय की कितनी मात्रा विलियन या विलायक में उपस्थित है, उसको हम बोलेंगे विलियन की सांद्रता। हम पहले से ही जानते हैं कि अगर विलय को विलायक में मिलाया जाए तो विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलियन। तो विलय की कितनी मात्रा विलायक में और विलियन में उपस्थित है उसको हम बोलते हैं विलियन की सांद्रता। तो विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो यहां पर हमने हेडिंग डाल रखी है विलियन की सांद्रता। पहले हमें यह पता होना चाहिए विलियन की सांद्रता क्या है। तो स्थिर ताप पर, यानी ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलियन या विलायक, किसी विलियन या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। विलियन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, यानी विलय की मात्रा कितनी है, या फिर हम यहां देखते हैं नीचे विलय की मात्रा अपॉन विलियन या विलायक की मात्रा। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ। एक यहाँ पर पॉइंट नोट किया है हमने, यहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं। जिस विलियन की सांद्रता ज्ञात होती है, जिस विलियन की सांद्रता ज्ञात होती है मतलब हमें यह पता चल जाए कि विलय कितना है और विलियन या विलायक कितना है। मतलब जिस विलियन की सांद्रता हमें ज्ञात होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मानक विलियन। मानक विलियन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मानक विलियन मतलब हम उसके बारे में जानते हैं कि विलय कितना मिला हुआ है और विलियन कितना है और विलायक कितना है। इसे मानक विलियन कहते हैं। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे, 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल है हमारे, तीन प्रकार के प्रैक्टिकल हैं। एक है अनुमापन टाइट्रेशन है, एक अम्लीय क्षारीय मूलक की पहचान है और कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान है। तो जब हम अनुमापन टाइट्रेशन प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो उसमें वर्ड यूज होता है मानक विलियन। मानक विलियन मतलब आपने जो विलियन बनाया है उसकी सांद्रता आपको पता है। तो इधर देखते हैं हम विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न है। विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न है, यानी कौन कौन सी विधियां यूज होंगी जिससे हम विलियन की सांद्रता या विलायक की सांद्रता, विलायक में कितना विलय मिला हुआ है, वो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि लेंथ को नापने की अलग अलग यूनिट है। लंबाई अगर हमें मापना है तो लंबाई मापने की अलग अलग यूनिट है। जैसे सेंटीमीटर, इंच हो गया, फिट हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, या छोटी यूनिट देखें पिकोमीटर, माइक्रोन, मिली माइक्रोन और एंगस्ट्रम। तो जैसे लंबाई मापने की अलग अलग यूनिट है, उसी प्रकार विलय की कितनी मात्रा विलायक या विलियन में उपस्थित है उसको मापने की अलग अलग यूनिट है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, पहला पॉइंट है यहाँ पर सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहला है शक्ति, प्रतिशतता, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज। अब यहाँ पर हम एक वर्ड देख रहे हैं प्रभाज। प्रभाज को हम भिन्न भी बोल सकते हैं या अंश भी बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश। और पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख में हमें किसकी सांद्रता बतानी है? विलय की सांद्रता बतानी है। और हेनरी का नियम, तो हम ये इनको पढ़ने वाले, आपने 11th क्लास में भी कुछ पॉइंट इसके पढ़े होंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जनरली हम इसको समझ लें, शक्ति मतलब कि विलय की कितनी मात्रा, यानी विलय की कितनी मात्रा, मात्रा या भार या द्रव्यमान, यानी विलय का कितना भार या द्रव्यमान ग्राम में, यानी ग्राम में विलय की मात्रा या विलय का भार या विलय का द्रव्यमान 1 लीटर विलियन में उपस्थित है उसको हम बोलेंगे शक्ति। यानी विलय का ग्राम में द्रव्यमान की मात्रा 1 लीटर विलियन में उपस्थित है उसको हम बोलेंगे शक्ति। प्रतिशतता, प्रतिशतता मतलब विलियन के 100 भागों में। प्रतिशतता मतलब होता है 100 यानी 100, यानी विलियन के 100 भाग होंगे। अब वो 100 भाग भार में भी बता सकते हैं हम और आयतन भी ले सकते हैं। भार मतलब भार या द्रव्यमान भी ले सकते हैं या फिर आयतन भी ले सकते हैं।
अगर हमें विलयन की मात्रा बतानी है ग्राम में तो हम भार या द्रव्यमान यूज करेंगे। अगर हमें उसकी मात्रा मिलीलीटर में बतानी है तो हम उसका आयतन यूज करेंगे। तो विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, तो यहाँ विलय के जो भाग होंगे वो विलय के भाग भी हम किस में बताएंगे, या तो हम ग्राम में बताएंगे या फिर हम मिलीलीटर में बताएंगे। ग्राम में बताएंगे तो भार या द्रव्यमान यूज करेंगे, और मिलीलीटर में बताएंगे तो हम उसका आयतन यूज करेंगे। क्योंकि भार और द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे, यानी ग्राम के लिए भार और द्रव्यमान, और मिलीलीटर के लिए हम उसका आयतन यूज करेंगे। यानी ठोसों का होता है भार और द्रव्यमान, और गैस या लिक्विड का होता है आयतन। तो यहाँ पर प्रतिशतता, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज या भिन्न या अंश, और पीपीएम में सांद्रता और हेनरी का नियम। तो यहाँ पर हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इनके एग्जाम्पल, सूत्र और इनकी यूनिट देते हुए हम इनको समझेंगे। तो यहां पर आ गया शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेंथ, शक्ति। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शक्ति 1 लीटर विलियन में, यानी विलियन क्या है 1 लीटर, यानी विलियन का आयतन बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं हम 1 लीटर। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मिलीलीटर या लीटर वर्ड हम यूज करते हैं इसका मतलब हम उसका आयतन बता रहे हैं, और जब भी ग्राम या किलोग्राम वर्ड हम यूज करेंगे इसका मतलब हम उसका भार या द्रव्यमान बता रहे हैं। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान, यानी जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ग्राम या किलोग्राम तो हम उसका द्रव्यमान बताएंगे या हम उसका भार बताएंगे। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय का ग्राम में द्रव्यमान को विलियन की शक्ति कहते हैं। अब इधर एक हमने पॉइंट नोट किया है, इसे विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी कहते हैं, क्योंकि जो विलय है वो किसमें बता रहे हैं हम, ग्राम में, और जो विलियन है वो किसमें बता रहे हैं हम, लीटर में बता रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी हम इसको कहेंगे, यानी जो विलय है वो ग्राम में और जो विलियन है वो लीटर में। तो ऐसे हमने इसका फॉर्मूला देखा, शक्ति बराबर विलय का भार। चूंकि विलय का भार, भार हम इसलिए यूज कर रहे हैं, हम भार यूज कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहां पर हमने उसकी मात्रा ग्राम में बताई है। तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन। आयतन क्यों यूज किया, क्योंकि हमने वहां पर उसका आयतन बताया, नहीं क्या लिया हमने, लीटर। हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम बात करेंगे भार की तो हमें मालूम है जो भार हो गया, भार को हम क्या बोलते हैं, भार को हम मास बोलते हैं। या भार की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, भार की जगह हम द्रव्यमान वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द्रव्यमान मतलब वेट, द्रव्यमान मतलब वेट। तो वेट से हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डब्ल्यू। और आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, आयतन को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम इसको, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम बी यूज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं भार, भार यूज किया इसलिए हमने क्या यूज किया, डब्ल्यू। जब भी हम विलय की बात करेंगे तो हम उसके लिए बी वर्ड यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल अंग्रेजी का बी वर्ड, यानी डब्ल्यू बी अपॉन, यहां पर हमने क्या लिया आयतन, तो आयतन के लिए क्या यूज किया हमने बी, और किसमें बताना है वो हमें लीटर में, यानी डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम लीटर में, यानी विलय का भार बटे विलीन का लीटर में आयतन। अगर मान लो ये दिया है कि कोई विलय है वो 1 लीटर में घुला है, 2 लीटर में घुला है, 4 लीटर में घुला है, उसकी शक्ति बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये कहता है कि कोई विलय है वो मिलीलीटर में घुला है, तो हमें लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आयतन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिलीलीटर में, ऊपर क्या कर दिया हमने, इंटू 1000। यहाँ पर हम इसकी यूनिट देखते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले से पता चल रही है, विलय का जो भार है वो ग्राम में है और विलियन का आयतन लीटर में है। तो हमने इसकी यूनिट क्या लिख दी, मोल प्रति लीटर। या हम इसकी इस प्रकार भी यूनिट लिख सकते हैं, मोल, मोल लीटर इनवर्स। हम इसको मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, छोटा सा, नॉर्मल सा, सिंपल सा है। 10 लीटर विलियन है, विलियन कितना है हमारे पास, यहाँ पर 10 लीटर विलियन है, और विलय कितना है, 100 ग्राम है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये समझ में आना चाहिए, जो कम है वो विलय होता है, जो ज्यादा है वो या तो विलायक हो गया या विलियन होगा। तो 10 लीटर विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलय, 10 लीटर विलियन में 100 ग्राम विलय उपस्थित है। क्या निकालना है हमें, इसकी शक्ति निकालनी है। हमें फॉर्मूला पता है, शक्ति बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम, लीटर में लिया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लीटर में दिया है। एक बार फिर से समझे, डब्ल्यू बी क्या है,
विलय का भार है। विलय का भार है किसमें है यहाँ पर, विलय का भार यहाँ पर किसमें बताना है हमें, ग्राम में। ठीक है, तो विलय कितना दिया है यहाँ पर, 100 ग्राम दिया है, तुमने 100 ग्राम रख दिया। विलियन का जो आयतन है लीटर में वो कितना दिया, 10 लीटर। तो अगर हम इसको इससे काट दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम प्रति लीटर। मतलब 100 ग्राम विलय अगर 10 लीटर में था, 100 ग्राम विलय अगर 10 लीटर में है तो 1 लीटर में हमें उसकी मात्रा बतानी है। यानी लीटर मतलब 1 लीटर, यानी ग्राम, कितने ग्राम 1 लीटर में घुला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 ग्राम विलय को 1 लीटर में घोला हुआ है। ऐसे ये बहुत सिंपल टाइप का था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पर प्रतिशतता। क्या देखते हैं, प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, और परसेंटेज का मीनिंग होता है 100। परसेंटेज मतलब 100। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विलियन के 100 भाग, यानी विलियन के क्या है, 100 भाग है। अब वो जो 100 भाग है हम उसका भार भी बता सकते हैं, यानी ग्राम में भी बता सकते हैं, और उसका आयतन भी बता सकते हैं, यानी मिलीलीटर में भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर में उपस्थित विलय के भागों, अब जो विलय के भाग है यानी विलय के भाग हम भार में भी बता सकते हैं, यानी ग्राम भी उसका हम यूज कर सकते हैं, और आयतन यानी मिलीलीटर में भी हम उसको बता सकते हैं, को प्रतिशतता कहते हैं। यानी विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को विलियन की प्रतिशतता कहते हैं। इसे शॉर्ट में क्या लिखे हम, पीपीएच। पीपीएच मतलब पार्ट्स पर 100, पार्ट्स पर 100, यानी 100 भागों में कितना विलय मिला हुआ है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला देखते हैं, प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब 100। तो क्या बोल रहे हैं, विलय का भाग कितना है और विलियन का भाग कितना है। तो जो विलय का भाग है इसका हम भार भी बता सकते हैं, इसका आयतन भी बता सकते हैं, यानी ग्राम में भी बता सकते हैं, मिलीलीटर में भी बता सकते हैं। विलियन का भाग यानी यहाँ पर भी विलियन का भार भी बता सकते हैं और विलियन का आयतन भी बता सकते हैं, यानी विलियन की ग्राम में मात्रा भी बता सकते हैं और मिलीलीटर में उसका आयतन भी बता सकते हैं। तो इसके बेस पर चूंकि हम भार या आयतन यूज करेंगे, इसके बेस पर जो प्रतिशतता होती है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। यानी प्रतिशतता कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला क्या है, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा आयतन प्रतिशतता। तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। चौथा आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता। इसको हमें ध्यान से समझना है। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता शॉर्ट में क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, बट शुरू वाला जो है वो स्मॉल है और बाद वाला क्या है, कैपिटल है। फिर यहाँ पर आयतन प्रतिशतता यानी स्मॉल बी और कैपिटल बी। द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल डब्ल्यू, और आयतन के लिए यूज क्या कर रहे हैं, कैपिटल वी। यहाँ पर आयतन द्रव्यमान, तो आयतन के लिए हम स्मॉल वी और द्रव्यमान के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू यूज कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पर शुरू में स्मॉल बताया जा रहा है ये विलय की मात्रा को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, विलय को, यानी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वी। और बाद वाला जो बता रहा है वो किसको बता रहा है, वो विलियन की मात्रा यानी विलियन को इंडिकेट कर रहा है। तो कैपिटल है यानी ये किसको बता रहा है, विलियन को, यहाँ विलियन को, यहाँ पर विलियन को बता रहा है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इससे भी समझ सकते हैं। डब्ल्यू है, डब्ल्यू डब्ल्यू किसके लिए यूज करते, डब्ल्यू हम तब यूज कर सकते करते जब हमें भार या द्रव्यमान बताया जा रहा है, भार या द्रव्यमान। और वी कब यूज करते हैं, जब हमें आयतन बताना हो। तो इधर देखो, छोटा डब्ल्यू बता रहा है यानी विलय को, यानी विलय की ग्राम में मात्रा, और विलियन की भी ग्राम में मात्रा, विलय की भी ग्राम में मात्रा और विलियन की भी ग्राम में मात्रा। फिर विलियन का, यहां पर विलय का मिलीलीटर में आयतन और विलियन का भी मिलीलीटर में आयतन। फिर यहां पर विलय की ग्राम में मात्रा और विलियन का मिलीलीटर में आयतन, और यहां पर विलय का मिलीलीटर में आयतन और विलियन की ग्राम में मात्रा। तो यहां पर ऐसे करके हमने आज शक्ति को समझा, प्रतिशतता को समझा। इसके बाद वाले वीडियो में हम इन चारों को अच्छी तरीके से समझेंगे कि भार प्रतिशतता क्या है, यानी भार या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, आयतन प्रतिशतता क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है, और आयतन द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। ऐसे ही हम वीडियो आपके सामने छोटे छोटे लाते रहेंगे, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा बट एक एक चीज हम बहुत बेसिक से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।